जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में अनुपात की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं। यदि इसके पहले की क्लासों को आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी क्लासों को एक तरफ से देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी क्लासें ली जा रही हैं सभी बिल्कुल मुफ्त में होंगी और सभी क्लासें एकदम इंडिविजुअल हैं। बस आप सभी लोगों को जो भी क्लासें देखना है एक तरफ से देखना है। यहाँ पर देखिए, आज का जो प्रश्न है यह बहुमूल्य पत्थर व हीरो पर आधारित प्रश्न होगा। इसके अलावा देखिए, हीरो पर या जो है सोने पर एक कैरेट का क्वेश्चन बनता है जो कि परसेंटेज वाले टॉपिक में हम आपको पढ़ा देंगे। उसके अलावा उसकी वीडियो को अलग से बना करके डाल देंगे। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, हीरे का दाम उसके भार के वर्ग के क्या है, समानुपाती है। यानी यहाँ पर देखिए जो दाम दिया गया है, दाम जो है यह क्या है, भार के वर्ग के समानुपाती है। यानी हम कह सकते हैं दाम जो है अनुक्रमानुपाती है भार के वर्ग के। इसका मतलब अगर यहाँ पर देखिए भार दे दिया जाए तो दाम निकालने के लिए भार का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं एक साइड में भार और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, मूल्य या दाम लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए समझना आपको, यहाँ पर जो है आगे दिया गया है, यदि हीरे का मूल्य 784 रुपया है तथा हीरा टूटकर 3:4 के अनुपात में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले टुकड़े का भार कितना है, 3 है, और दूसरे टुकड़े का भार कितना है, 4 है। जब भार दे दिया गया है तो हम दाम निकाल सकते हैं। देखिए दाम उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, तो दाम क्या हो जाएगा, भार का वर्ग हो जाएगा। यानी यहाँ पर दाम जो होगा वह 3 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर जो दूसरे टुकड़े का दाम हो जाएगा वह 4 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आराम से देखिए सभी प्रश्नों को समझना है। यदि हीरा टूटकर यानी हीरे का मूल्य 784 रुपया है तथा हीरा टूटकर 3:4 के अनुपात में बढ़ जाता है तो टूटे हुए हीरे का कुल मूल्य प्रारंभिक मूल्य से कितना रुपया कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए क्षति के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जब दाम भार के वर्ग के समानुपाती है तो एक साइड में भार लिखेंगे, दूसरे साइड में क्या निकलेगा, दाम निकलेगा। अब अगर पहले टुकड़े का भार 3 है तो इसका दाम क्या होगा, 3 का वर्ग मतलब 9 हो जाएगा। अगर दूसरे टुकड़े का भार 4 है तो इसका दाम क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग मतलब 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए टूटा नहीं होता, मान लीजिए अगर यह हीरा टूटा नहीं होता तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कुल भार कितना होता, तो आप लोग देख रहे होंगे अनुपात में कुल भार कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर अनुपात में कुल भार कितना है, 7 है। और यहाँ पर अगर यह टूटा नहीं होता तो कुल दाम कितना होता, तो 7 का वर्ग। अब 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे समझना है, यहाँ पर अगर हम टुकड़ों का दाम निकालेंगे तो देखिए 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर जो है हम टोटल टुकड़ों का दाम निकालते हैं तो कितना आएगा, 16 9 25 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए क्लियर देख पा रहे होंगे कि अगर वह हीरा टूटा नहीं होता तो उसका दाम कितना होता, 49 होता अनुपात में, लेकिन टूटने के कारण उसका दाम कितना है, 25 आ रहा है। इसका मतलब टूटने पर क्या हो रही है, क्षति हो रही है और उस क्षति का मान पूछा गया है। और यहाँ पर दिया गया है हीरे का कुल मूल्य मतलब प्रारंभिक मूल्य जो 49 है वह कितने के बराबर है, 784 के बराबर है। तो जब प्रारंभिक हीरे का मूल्य 784 है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य कितना, 49 है। अगर कहा जाए क्षति कितने की हुई है तो हम क्या करेंगे, क्षति निकालने के लिए या ह्रास निकालने के लिए, कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल मूल्य में से जो टुकड़ों का मूल्य है उसे घटा देंगे तो जो अंतर आएगा वही किसका मान होगा, क्षति का मान होगा। तो 49 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मूल्य में घाटा हुआ, कमी हुई है या क्षति हुई है वह कितने की हुई है, अनुपात में 24 की हुई है। अब यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य देखिए दिया गया है, प्रारंभिक मूल्य अनुपात में 49 है और वास्तव में कितना है, 784 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 49 का मान है यही 784 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कटा लेंगे, जब कटा लेंगे तो यहाँ पर 784 रुपया दिया गया है और यहाँ पर अनुपात में क्या है, 49 है। तो यहाँ पर 7 से कटाएंगे तो 7 7 49 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 7 1 कम 7 7 1 कम 7 7 दूना 14 हो जाएगा।
फिर कटा लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर जो है 7 एक कम 7 हो जाएगा। कितना बचेगा? तो 7, इसके बाद देखिए 3 10 4 बचेगा और 7 6 कितना हो जाएगा? 42। मतलब हम कह सकते हैं कि अनुपात में 1 बराबर कितना आ जाएगा? 16 रुपये आ जाएगा। जब अनुपात में 1 बराबर 16 रुपये आ जाएगा तो देखिए पूछा गया है टूटे हुए हीरे का कुल मूल्य प्रारंभिक मूल्य से कितना कम होगा। मतलब कमी पूछा गया है, कमी का मतलब क्षति पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए कमी या क्षति बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम 24 का मान निकालेंगे। तो जब 1 बराबर 16 दिया है तो 24 बराबर क्या हो जाएगा? 24 गुणे 16 हो जाएगा, यानी 24 गुणे कितना हो जाएगा? 16 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर कमी निकालना है तो कमी बराबर देखिए क्या हो जाएगा। अब आप लोग जो है आराम से इकाई के अंक से भी प्रश्नों को लगा सकते हैं। देखिए अब 16 का 24 में गुणा कराना है तो 6 चौक को 24, मतलब इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 आने का मतलब किस ऑप्शन में इकाई का अंक 4 दिख रहा है? ऑप्शन ए में 384 आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कमी कितने की आएगी? 384 रुपये की कमी आ जाएगी। यहाँ पर मल्टीपल करके अलग से देख लेते हैं। 24 गुणे 16 करना है तो 6 चौक 24 के 4 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12 2 14 हो जाएगा, 1 चौक का 4 1 दूना 2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 और यहाँ पर 4 4 8 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा? 3। 384 रुपये आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए इस प्रश्न को। देखिए दिया गया है हीरे का दाम उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। इसका मतलब अगर भार जो है 2 है तो उसका दाम जो है 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। यानी ऐसे प्रश्नों में एक साइड में आपको भार लिखना है तो दूसरे साइड में दाम लिखना है। अब टुकड़े कितने हैं? 2 हैं। उन टुकड़ों की मात्राओं का अनुपात 3:4 है। यानी अगर पहले का भार 3 है तो उसका दाम कितना होगा? 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरे का भार 4 है तो उसका दाम 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर टूटने के बाद अगर हम कुल दाम निकालते हैं तो बताइए 16 9 कितना होता है? 25 होता है। लेकिन अगर यह टूटा नहीं होता तो आप इसका योगफल निकाल लेते तो टूटने यानी ना टूटे होने पर यहाँ पर कुल मान कितना होता? 7। और जब 7 होता तो इसका दाम कितना हो जाता? भार का वर्ग यानी 7 का वर्ग कितना? 49। अब आप क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पर टूटे हुए मान का जो रुपया में वैल्यू अनुपात में वह कितना? 25 है। लेकिन यहाँ पर देखिए रेशियो में कितना? 49 है। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्षति या कमी टूटने के कारण कितने की हुई है? तो पहले 49 था, टूटने पर 25 में बिका है, मतलब यहाँ क्षति 24 की हुई है। अब यहाँ पर देखिए प्रारंभिक मान दिया गया है, यानी 49 का मान कितना दिया गया है? 49 का मान 784 रुपया प्रश्न में दे दिया गया है। तो रेशियो में 49 का मान 784 रुपया के बराबर होगा तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 16 रुपया आ जाएगा। अब देखिए पूछा गया है कि टूटने के बाद कितने की कमी आएगी। तो कमी का मतलब क्षति निकालना है। तो क्षति है कितना? 24। तो 1 बराबर 16 तो 24 बराबर 24 गुणे 16 हो जाएगा। यानी कमी कितने की आ जाएगी? 384 रुपया की आ जाएगी। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो पहले प्रश्न का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलिए समझते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया है एक बहुमूल्य पत्थर का मूल्य 7,290 रुपया है। दिया गया है एक बहुमूल्य पत्थर का मूल्य 7,290 रुपया है। वह टूटकर देखिए वह टूटकर 3 टुकड़ों में बट जाता है। टुकड़ों के वजन का अनुपात 2:3:4 है। यदि पत्थर का मूल्य उसके वजन के घन का अनुपाती है। यहीं पर देखिए आपको प्रश्नों को सेट करना होता है। दिया गया है यदि पत्थर का मूल्य उसके वजन के घन के क्या है? अनुपाती है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मूल्य है, मूल्य क्या है? वजन के घन के अनुपाती है। यहीं पर प्रश्नों को हमें सेट करना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि वजन जो है अनुक्रमानुपाती है, यानी मूल्य जो है अनुक्रमानुपाती है किसके? वजन के घन के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पर जब टुकड़े दे दिए गए हैं तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक साइड में लिखेंगे वजन को और एक साइड में किसको लिखेंगे? मूल्य को लिखेंगे। अब देखिए पहले टुकड़े का मूल वजन कितना है? 2 है, दूसरे का कितना है? 3 है और तीसरे का कितना है? 4 है। जब वजन दे दिया गया है तो इनका मूल्य क्या है? मूल्य जो है वजन का घन है। वजन के घन का मतलब क्या है? देखिए घन का अनुपाती होने का मतलब यहाँ पर मूल्य 2 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर जो टुकड़ा 3 जिसका वजन है उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा।
और जो अंतिम तीसरा टुकड़ा है जिसका वजन 4 है, इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। अब मूल्यों को निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का क्यूब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 चौक 16 चौक को कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें समझना क्या है, अगर यह टूटा नहीं होता पत्थर तो यहाँ पर उसका कुल वजन कितना होता। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं टोटल। टोटल पहले कितना रहा होगा, तो टोटल देखिए पहले इसका वजन रहा होगा 4 3 7 2 कितना 9 रहा होगा। जब 4 3 7 2 9 रहा होगा तो यहाँ पर इसका पहले जो है, पहले इसका मूल्य कितना रहा होगा, तो हम कह सकते हैं 9 का क्यूब रहा होगा। अब 9 का क्यूब निकालेंगे तो 9 का 3 बार गुणा का मतलब 9 9 81, और 81 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 9 8 72, मतलब कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। कितना होगा, 729 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखिए क्या करना है, हम जो है टुकड़ों के वजनों का कुल मूल्य अलग से निकाल लेंगे। इसके बाद दोनों में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना कर लेते हैं कि यहाँ पर क्षति हो रही है और वह कितने की हो रही है। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों टुकड़ों का अगर जो है हम मूल्य जोड़ेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर देखिए 7 8 4 12 और 12 7 कितना होता है, 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, 8 7 15 15 4 19 के 9 कितना बचेगा, 1 बचेगा। 6 2 8 और 8 1 कितना हो जाएगा, 9। मतलब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जब वह टूट जा रहा है तो टूटने पर 99 आ रहा है। रेशियो में कितना आ रहा है, कुल रुपया 99 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर पहले कितना था, 729 था। तो यहाँ पर अगर हम कहें क्षति कितने की हुई है, यहाँ पर देखिए क्षति पूछा गया है तो क्षति कितने की हुई है। तो क्षति को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 729 में से 99 घटा देंगे। जब 729 में से 99 घटा देंगे तो यहाँ पर 9 में से 9 घटेगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 12 में से 9 घटाएंगे, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। यानी यहाँ पर क्षति कितने की हुई है, 630 रुपया नहीं कह सकते हैं, रेशियो में 630 की क्या हुई है, क्षति हुई है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है एक बहुमूल्य पत्थर का वजन 7,290 रुपया है। मतलब यहाँ जो प्रारंभ में रुपए का मान दिया गया है, जो यहाँ पर टोटल पहले मूल्य था वह कितना है, रियल में 7,290 है और अनुपात में कितना है, 729 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 729 बराबर कितना होगा, 7,290 रुपया हो जाएगा। तो बताइए 1 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर 10 रुपया आ जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रश्न पूछा गया है क्षति। तो यहाँ पर देखिए क्षति, तो क्षति कितने की हुई है, 630 की हुई है। तो यहाँ पर 630 बराबर क्या हो जाएगा, तो जब 1 बराबर 10 रुपया है तो 630 का मान निकालने के लिए 630 में क्या करेंगे, 10 से गुणा करा देंगे। 630 में 10 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर क्षति कितने की हो जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से गुणा कराएंगे तो यहाँ 1 शून्य और बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6,300 रुपया। यानी हीरा या बहुमूल्य पत्थर टूटने के बाद यहाँ पर कितने रुपए की क्षति हो जाएगी, 6,300 रुपए की क्षति हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको दूसरा प्रश्न भी बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न को। देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। तीसरे नंबर का प्रश्न दिया गया है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी यहाँ पर देखिए जो मूल्य है वह भार के वर्ग की क्या है, अनुक्रमानुपाती है। मूल्य जो है भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करना है आपको, एक साइड में पहले भार को लिखना है और दूसरे साइड में क्या लिखना है, मूल्य को लिखना है। तो जब यहाँ भार और मूल्य हो गए हैं तो आपको अब देखना है कि टुकड़ा हो कितना रहा है और उसका मान कितना है। तो देखिए यहाँ दिया गया है, यह हीरा गलती से 3:5:7 के अनुपात में टूट जाता है। मतलब हीरा कितने टुकड़े में टूटता है, 3 टुकड़े में टूट जाता है। तो यहाँ पर पहले का भार कितना है, 3 है, दूसरे का कितना है, 5 है और तीसरे का कितना है, 7 है। अब जब यहाँ पर भार दे दिए गए हैं तो मूल्य को आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मूल्य क्या है, भार के वर्ग के समानुपाती है। इसका मतलब पहले वाले टुकड़े का मूल्य कितना होगा, 3 का वर्ग होगा, दूसरे का कितना होगा, 5 का वर्ग होगा और तीसरे का कितना होगा, 7 का वर्ग हो जाएगा।
अब यहाँ पर सभी का वर्ग निकालेंगे तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 होगा और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर यह हीरा टूटा नहीं होता तो ऐसी स्थिति में इसका जो टोटल भार होता या टोटल वजन होता वह कितना होता, तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर 7 3 10 और 5 कितना, 15 होता। अगर वह पहले 15 था तो यहाँ पर उसका पहले दाम कितना रहा होगा या मूल्य कितना रहा होगा, तो 15 का वर्ग रहा होगा। अब यहाँ पर 15 का वर्ग कितना होता है, 15 15 में 225 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 225 आ जाएगा। अब आपको देखिए समझना है कि पहले टुकड़ों का कुल मूल्य कितना है, तो टुकड़ों का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबको जोड़ लेंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 9 18 हो जाएगा, 18 2 20 3 कितना, 23, तो 23 के 3 कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 4 2 6 6 2 कितना हो जाएगा, 8। मतलब यहाँ पर टूटने के बाद जो टुकड़ों का कुल मूल्य है अनुपात में वह कितना है, 83 है। लेकिन बिना टूटे हुए हीरे का कुल मूल्य कितना है, 225 है। तो यहाँ पर अगर हम कह दें कि क्षति कितने की हुई या हानि कितने की हुई, तो यहाँ पर देखिए अगर हानि निकालना है तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, तो हानि निकालने के लिए हम 225 में से कितना घटा देंगे, 83 घटा देंगे। तो जब 83 घटा देंगे तो बताइए हानि कितने की हो जाएगी, 5 में से 3 घटा देंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ हानि अनुपात में कितने की हानि दिख रही है, 142 की हानि हो रही है। और यही 142 की हानि रियल में कितने रुपए के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए रियल में दिया गया है कि अनुपात में 3 टुकड़ों में टूट गया, जिससे 42,600 रुपए की हानि हो रही है। यानी वास्तव में 42,600 रुपए की हानि हो रही है, लेकिन अनुपात में कितने की हानि हो रही है, 142 की हानि हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 142 का मान होगा वही कितने के बराबर होगा, 4,002 यानी 42,600 रुपए के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पर 142 का मान 42,600 है, तो बताइए 1 बराबर कितना हो जाएगा। तो 1 बराबर जब निकालेंगे तो 1 बराबर देखें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 42,600 में 142 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर किस संख्या से गुणा करें कि यह जो है 426 बन जाए, तो 8 दूना 16 के 6 हो जाएगा। इसके बाद 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 से 33 नहीं जाएगी भाग। अगर देखिए हम जो है 3 बार कर लेते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 के 2, 3 एक कम 3 एक 4, मतलब 142 तियाँ कितना होता है, 142 तियाँ जो है 426 होता है। तो हम इसको कटा सकते हैं, एक कम 142 एक कम 142, 142 तियाँ कितना होता है, 426 होता है। तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे। तो 142 बराबर अगर 42,600 है तो अनुपात में 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। जब 1 बराबर 300 रुपया हो जाएगा तो देखिए पूछा गया है हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। तो वास्तविक मूल्य देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब टूटा नहीं था तो उसका मूल्य अनुपात में कितना है, 225 है। तो बताइए अगर 1 बराबर 300 है तो 225 बराबर क्या होगा, दोनों तरफ 225 से गुणा कराना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर वास्तविक मूल्य मतलब 225 से अगर 1 में गुणा कराएंगे तो 300 में भी किससे गुणा हो जाएगा, 225 से गुणा हो जाएगा। यानी यहाँ पर टोटल जो वास्तविक मूल्य था, वास्तविक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3 से गुणा करा देंगे, लास्ट में 2 जीरो हो जाएंगे। 3 बचे 15 के 5 1 बचेगा, 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बिना टूटे हुए हीरे का कुल मूल्य या वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, 67,500 रुपया हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किसमें दिखाई दे रहा, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद है ऐसे तीनों प्रश्नों को आप सभी लोग बहुत आराम से समझ गए होंगे। देखिए रेशियो के थोड़े टफ लेवल के पेपर हैं, पेपर में आने वाले प्रश्न है। यह जो है लोकल लेवल के पेपरों में नहीं आते हैं ऐसे प्रश्न, और ऐसे प्रश्नों में आपको जो है प्रश्नों को हल करना पड़ेगा और हल करने में समय थोड़ा लगेगा। अब देखिए समझते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। चौथे नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। चौथे नंबर का प्रश्न दिया गया है हीरे का दाम उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यानी यहाँ पर भी देखिए वही सेम कंडीशन लगाई गई है कि जो दाम है वह क्या है, भार के वर्ग के समानुपाती है।
यदि 5 कैरेट, यहाँ पर देखिए भार कितना दिया है, 5 कैरेट दिया है। कैरेट में के बारे में डिटेल कंसेप्ट आपको हम परसेंटेज में समझाएंगे कि 24 कैरेट का मतलब शुद्ध होता है और शुद्धता 24 कैरेट में परसेंटेज में 100% के बराबर होती है। यानी 24 कैरेट बराबर सीधे कितना होता है, 100% होता है। तो कैरेट की क्लास को हम जल्दी लॉन्च कर देंगे इसके बाद। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिए एक साइड में क्या लिखेंगे, एक साइड में भार लिखेंगे और दूसरे साइड में क्या लिखेंगे, दाम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे दिया गया है। यहाँ पर पहले क्या दिया है, हीरे का दाम उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए भार दिया है, पहले भार कितना दिया है, 5 कैरेट दिया है। 5 कैरेट अगर भार है तो दाम 5 का वर्ग हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर दिया है तो 9 कैरेट का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर अगर भार 9 कैरेट है तो यहाँ पर दाम कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग मतलब कितना, 81 हो जाएगा। अब देखिए पहले का जो है दाम दे दिया गया है और पहले का दाम अनुपात में कितना है, 25 है, और पहले का दाम रियल में कितना है, 225 है। तो हम कह सकते हैं कि 25 का जो मान है वही 225 रुपया के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर जब 25 बराबर 225 रुपया होगा तो बताइए अनुपात में 1 बराबर क्या हो जाएगा। तो यह भाग कितनी बार जाएगी, तो 9 पचे 45 के 5 और 9 दूनी 18 4 22, मतलब 1 बराबर कितना आ जाएगा, 9 रुपया आ जाएगा। जब 25 का मान मतलब पहले 5 कैरेट का भार अगर जो है 5 कैरेट दिया है तो दाम 5 का वर्ग 25 होगा और उस 25 का मान रियल में 225 रुपया के बराबर है। अगर 25 बराबर 225 रुपया तो 1 बराबर कितना होगा, 9 रुपया होगा। अब पूछा गया 9 कैरेट का मूल्य कितना होगा। तो 9 कैरेट देखिए अगर भार 9 कैरेट है तो इसका मूल्य कितना होगा, 81 होगा। अगर मूल्य 81 होगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो दाम होगा वह कितना हो जाएगा। तो दाम यहाँ पर देखिए 81 दिया गया है तो हमें 81 निकालना है। तो 1 बराबर 9 रुपया, तो 81 बराबर 9 गुणे कितना हो जाएगा, 81 रुपया हो जाएगा। इसलिए 9 कैरेट का मूल्य पूछा गया है, 9 कैरेट का मूल्य देखिए पूछा गया है। तो 9 कैरेट का जो मूल्य हो जाएगा वह हो जाएगा 81 गुणे 9। अब गुणा करा लेंगे तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 729 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आज के प्रश्नों की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि हमारी क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ गई हो तो आप सभी लोग पूरी क्लास को पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।